अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडीजे रिकम्बिनेशन को। इसके साथ हम देखेंगे कि एलीलिक एक्सक्लूजन क्या होता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे सीडीआर जो सा है कंप्लीमेंटैलिटी डिटरमाइनिंग रीजन, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वीडीजे रिकम्बिनेशन है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि वीडीजे रिकम्बिनेशन कहाँ पे होता है। हमारा जो सा है बी सेल्स में आईजी हैवी चेन, मतलब कि बी सेल में जो सा है आईजी हैवी चेन जो है उसके ऊपर, हैवी चेन के ऊपर वीडीजे रिकम्बिनेशन हो रहा होता है। ठीक है, आईजी जो सा है हमारे पास बी सेल रिसेप्टर में आता है, बी सेल रिसेप्टर या फिर आईजी इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है टी सेल में। ये कहाँ पे वीडीजे रिकम्बिनेशन होता है? टी सेल में टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर पे, बीटा चेन पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि वीडीजे रिकम्बिनेशन कहाँ पे होता है। इसके बाद ये होता है हैवी चेन पे। ये सब जो सा है वीडीजे रिकम्बिनेशन हैवी चेन पे होता है। लाइट चेन पे जो रिकम्बिनेशन होता है वो वीजे रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, और वीजे रिकम्बिनेशन ठीक है इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन पे, मतलब बीटा सेल में, बी सेल जो हमारे पास बीटा सेल्स हैं उनमें लाइट चेन पे, और टीसीआर अल्फा चेन हमारे पास, हमने देखा था कि हमारे पास जो टी सेल है उसकी एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। तो बीटा चेन जो सा है उस पर वीडीजे रिकम्बिनेशन होता है, और उसकी जो अल्फा चेन है उसके ऊपर वीजे रिकम्बिनेशन होता है। ये आपने याद रखना है। ये वाला जो सा है वीडीजे रिकम्बिने और वीडीजे का जो सा है स्ट्रक्चर है। वी जो सा है हमारे पास वी 1 to n एलिमेंट्स होते हैं, डी जो से हैं 1 to 4, एंड जे, एंड देन नेक्स्ट कांस्टेंट रीजन होता है हमारे पास। फिर हमने रैग मशीनरी का जिक्र किया था, रैग 1 एंड रैग 2। ये जो है आरएसएस साइट को रिकॉग्नाइज करती हैं और वहाँ पे एक निक प्रोड्यूस करती हैं। निक जो सा है वो जो सा सेकंड स्ट्रैंड के ऊपर मतलब रिएक्ट करता है और उसको फिर ब्रेक कर देता है। ये हमने देखा था कि इसकी कटिंग कैसे होती है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए विल डिग्रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन। अब ये किस तरह होता है प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन? जिस तरह मैंने पिछले में जिक्र किया था कि यहाँ पे जिस तरह देखें, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जो हमने देखा था, यहाँ पे अगर मतलब कि कोई भी डिलीशन हो गई या फिर कोई और न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो जाता है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे सेंटर के अंदर कोई भी स्टॉप कोडॉन बन जाता है। ठीक है, अब वैसे स्टॉप कोडॉन मैसेंजर आरएनए के हमेशा एंड पे पाया जाता है। अगर वो सेंटर के अंदर आ जाता है स्टॉप कोडॉन, तो मतलब फिर क्या होगा कि हमारी ट्रांसलेशन पूरी नहीं होगी, मतलब कि मैसेंजर आरएनए से जो हमें डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए थे वो नहीं बनेगी। तो ये होता है कि हमारे पास जो सा है स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं पहले, जिसकी वजह से हमारा मैसेंजर आरएनए फिर डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, प्री इसको बोलते हैं प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन, की मतलब पहले स्टॉप कोडॉन अंदर आ गए म्यूटेशन की वजह से। तो इसको फिर इससे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए हमारा डिग्रेड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉनसेंस मेडिएटेड डिके, एनएमडी इसको बोलते हैं। ये कहलाता है नॉनसेंस मेडिएटेड डिके। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इसके बाद है कि इफ वन वीडीजे कम्बिनेशन सक्सेसफुली फॉर्म अ हैवी चेन, दिस हैवी चेन विल गो टू टी सेल surface and will signal the second allele of the gene to stop the recombination called allelic exclusion. Allelic exclusion ये होता है, हमारे पास जो सा है दो अलील होते हैं। ठीक है, जो जो जिन पे वीडीजे रिकम्बिनेशन हो रहा होता है, एक होता है अलील 1, एक होता है अलील 2। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो सा है ये अलील 1 के ऊपर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर वीडीजे कम्बिनेशन इसमें बन गया, तो ये जो सा है टी सेल की सरफेस पे जाएगा और सिग्नल देगा। यहाँ पे लेट्स सपोज एक और अलील 2 प्रेजेंट है, उसको सिग्नल देगा, और ताकि वो अलील 2 पे जो सा है वीडीजी रिकम्बिनेशन ना हो। मैं इसको दोबारा समझाती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये समझे हमारे पास 1 अलील है, इसके ऊपर वीडीजे कम्बिनेशन बन गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अलील 2 जो सा है इसको मतलब सिग्नल देगा। इसमें वीडीजे कम्बिनेशन बन गया, ये टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। टी सेल जो सा है अलील 2 को सिग्नल देगा कि ये वीडीजे रिकम्बिनेशन ना करे। ठीक है, क्योंकि वीडीजे रिकम्बिनेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं अलीलिक एक्सक्लूजन। लेट्स सपोज कि अगर अलील 1 जो सा है इसके ऊपर वीडीजे कम्बिनेशन नहीं बना, तो फिर क्या होगा कि अलील 2 जो सा है वीडीजे कम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, और फिर जो सा है सेल के ऊपर वो एक्सप्रेस होंगे। ठीक हो गया, इस तरह होता है ये। हमारे पास दो अलील होते हैं, अगर एक अलील के ऊपर वीडीजे कम्बिनेशन नहीं बना तो वो दूसरे को मतलब फिर सिग्नल देगा, दूसरा बनाएगा। अगर बन गया है तो सेकंड जो सा है उसको स्टॉप सिग्नल मिलेंगे, वो वीडीजे रिकम्बिनेशन नहीं बनाएगा। इसको एलीलिक एक्सक्लूजन बोलते हैं। ठीक हो गया।
और आरएसएस साइट्स दोबारा आ गई। आरएसएस साइट जो सी हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती हैं, ये वीडीजे के ऊपर पाई जाती हैं। और आरएसएस साइट जो सा है रैग मशीनरी इनको रिकॉग्नाइज करती है और वहाँ पे कटिंग करती है। इफ वन अलील सक्सेसफुली फॉर्म हैवी चेन देन अलीलिक एक्सक्लूजन अकर्स, बट इफ इट फेल्स टू फॉर्म टू हैवी चेन देन द सेकंड अलील विल फॉर्म द हैवी चेन एंड अलील आल्सो फेल देन सेल विल डाई। ठीक है, ये बात हो गया कि अगर फर्स्ट अलील जो सा है मतलब कि वीडीजे कम्बिनेशन बनाने में फेल हो गया तो जो सा है सेकंड अलील जो सा है वीडीजे कम्बिनेशन बनाएगा। लेट्स सपोज कि अगर सेकंड अलील भी वीडीजे कम्बिनेशन बनाने में फेल हो गया, दोनों में मतलब वीडीजे कम्बिनेशन नहीं बना, अगर वीडीजे कम्बिनेशन नहीं बना तो हमारे पास हैवी चेन नहीं बनेगी सेल की। ठीक है, ना ही बी सेल की ना ही टी सेल की, तो इन इसका रिजल्ट क्या होगा, सेल डाई हो जाएगा, सेल मर जाएगा। ये याद रखना है कि अगर दोनों वीडीजे के कम्बिनेशन नहीं बनते दोनों लेयर्स पे तो सेल मर जाएगा, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, आर एस एस साइड जो सी हैं जे की वो प्रेजेंट है राइट साइड पे, और राइट साइड को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, ये जो सा है ये देखें, ये जो सा है आर एस एस साइड जो से जे के राइट साइड पे पाई जाती हैं, और डी के क्या है लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे पाई जाती हैं, और वी की जो सा है वो पाई जाती हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे। आर एस एस साइड्स जो सा है जे की कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड पे, डी की जो सी हैं वो दोनों साइड्स पे हैं, और वी की जो सा है वो लेफ्ट साइड पे पाई जाती हैं, डाउन स्ट्रीम है। ये आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे ना तो समझ आ जाएगी कि ये देखें, ये इसकी जो सी है राइट साइड है, और इसकी जो सा है राइट साइड यहाँ से भी कट होगा, यहाँ से भी कट होगा, और वी जो सा है सिर्फ यहाँ से कट होगा। तो ये इसकी साइड्स भी याद रखनी है कि डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम है या लेफ्ट या राइट, जो भी जिस तरह भी आपने याद रखना है, ये लाजमी याद रखना है। फिर है व्हेन डी एलिमेंट ज्वाइन विद जे एलिमेंट द एलिमेंट बिटवीन देम विल लूप आउट। ठीक है, ये बात भी सिंपल है, समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास जब डी और जे एलिमेंट मिलते हैं, लेट्स सपोज कि ये जो सा है ये फर्स्ट वाला जो सा जे है ये लास्ट वाले डी के साथ जाके अटैच होता है या फिर उसके साथ जाके मिलता है, तो ये सेंटर वाले क्या होंगे, ये लूप आउट हो जाएंगे। ठीक है, इनकी कटिंग होगी और ये दरमियान से निकल जाएंगे, लूप आउट हो जाएंगे। और ये भाई याद रखना है कि जो सा है वीडीजे कॉम्बिनेशन के स्टार्ट में प्रोमोटर लगा होता है, प्रोमोटर रीजन पाया जाता है, ये बात भी याद रखनी है कि प्रोमोटर रीजन लाजमी होता है वीडीजे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है सीडीआर। सीडीआर हमारे पास है कंप्लीमेंटेलिटी डिटरमाइनिंग रीजन। ठीक है, याद रखना है कि सी डी आर किसके लिए मतलब कि सी डी आर का एब्रीवेशन क्या है, कंप्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। अब सी डी आर जो से हैं 1 to 3 है, सी डी आर 1 to 3 मतलब के सी डी आर 3 तरह के सी डी आर हैं, और ये जो से हैं ये हैवी चेन के ऊपर पाए जाते हैं। इसके 3 यूनिट हैवी चेन पे पाए जाते हैं सी डी आर के, और सी डी आर के 3 यूनिट जो से हैं वो लाइट चेन पे पाए जाते हैं। अब जो हैवी पेन चेन पे पाए जाते हैं वो वीडीजे कम्बिनेशन में बनते हैं, और जो लाइट चेन पे पाए जाते हैं वो वीजे कम्बिनेशन से बनते हैं। और ये जिनसे हैं प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या है एक्चुअली इन कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटीजन, मतलब कि ये जो सा रीजन ये जो सी प्रोटीन है एक्चुअली बाइंड करती हैं हमारा जो एंटीजन होता है उसके साथ। और ये एक और बात जिनसे है कि ये वीडीजे कम्बिनेशन ये एफ ए बी रीजन पे पाया जाता है। ठीक है, ये जो सा हमारे पास रीजन होता है यहाँ पे एफ ए बी रीजन, ये एफ ए बी रीजन के ऊपर सी डी आर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि मैंने कहा कि सी डी आर जो से हैं वो 1 to 3 होते हैं, मतलब कि 3 तरह के होते हैं। तो एक जो सा है सी डी आर 1 और सी डी आर 2 वी से बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने, सी डी आर 1 और सी डी आर 2 जो से हैं वी से बनते हैं, और जो सी डी आर 3 है वो वी डी जे इनके कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, सी डी आर 1 सी डी आर 2 हैवी चेन के अंदर ये इससे बनते हैं। मैं इसको राइट भी कर देती हूँ यहाँ पे। आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि जो हमारे पास सी डी आर 1 है वो वी पे पाया जाता है, सी डी आर 2 भी वी पे पाया जाता है, और जो सी डी आर 3 है वो ये देखिए वी डी जे इन तीनों से बनता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और लाइट चेन के अंदर क्या होता है कि सी डी आर 1 वी पे है, सी डी आर 2 वी पे है, और जो सी डी आर 3 है वो वी जे के कम्बिनेशन से बन रहा है। ये मैंने इधर राइट कर दिया है, ये आपने याद रखना है। और ये जो से हैं अब ये टोटल कितने यूनिट हो गए, 6 यूनिट। 3 जोन से हैं वो हैवी चेन पे पाए जाते हैं, ये 3 जोन से हैं ये लाइट चेन पे पाए जाते हैं, और ये जोन से हैं ये एंटीबॉडी को कैप्चर करके रखते हैं। ठीक है, ये आया आपने फिर ये भी याद रखना है।
इसके बाद हमारे पास आता है रैग 1 एंड रैग 2 मशीनरी ओनली वर्क व्हेन रिकम्बिनेशन ऑन हैवी चेन एंड लाइट चेन अकर देयर लेवल विल शूट। मतलब कि रैग मशीनरी हमारे पास ना 2 दफ़ा जो सा है मतलब उसके वर्किंग शूट करती है। 2 दफ़ा वो मैक्सिमम वर्किंग कर रही होती है। एक दफ़ा वो आई जी हैवी चेन के लिए जब हैवी चेन पे कम्बिनेशन होता है, ठीक है, रिकम्बिनेशन होता है वीडीजे, और जब लाइट चेन पे रिकम्बिनेशन होता है तो तब जो सा है रैग 1 रैग 2 मशीनरी की वर्किंग मैक्सिमम होती है। टी एंड बी सेल हैव स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर देन एंटीजन ऑफ द टी सेल विल नॉट इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर ऑफ बी सेल। अब ये बात ये है कि एंटीजन मतलब के जो टी और बी सेल है उनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर है। अब जो टी सेल का एंटीजन है या जिस एंटीजन को टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा वो बी सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों का वीडीजे कम्बिनेशन डिफरेंट है। और जिस एंटीजन को बी सेल रिकॉग्नाइज करता है तो वो उसको टी सेल नहीं कर सकता। इस वजह से ये कहा जाता है कि मतलब जो बी का एंटीजन है वो बी पे ही जाएगा, जो टी का है वो टी पे ही जाएगा, ये एक दूसरे का वर्किंग नहीं कर सकते।